वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 में कई कैंडिडेट नियुक्ति की राह देख रहे हैं। 19 अक्टूबर 2024 को हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद तकरीबन 2900 से अधिक कैंडिडेट्स को विभाग ने ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए। लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करें या स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें, 19 अक्टूबर के बाद जो 457 अपात्र हो गए थे, ऐसे कैंडिडेट्स की जगह अब जो वेटिंग में हैं उनकी नियुक्ति होना है। 19 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक की हम बात करें तो मोटे तौर पे देखा जाए तो 25-26 दिन का एक टाइम पीरियड यहाँ निकल गया है और जो वेटिंग में है 457 वो एक वेटिंग लिस्ट की यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वहीं यदि हम वेटिंग शिक्षकों की बात करें जो इसी भर्ती से जुड़े हुए हैं, वो ऐसे हजारों वेटिंग शिक्षक पद वृद्धि की राह देख रहे हैं। हाल ही में इसे लेके 8 नवंबर को भोपाल में आंदोलन भी हुआ था। वहीं बहुत सारे ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो पात्रता परीक्षा और सिलेक्शन टेस्ट पास आउट है। ये सभी इस एक भर्ती से जुड़े हुए हैं और ये राह देख रहे हैं कि क्या उनकी नियुक्ति हो पाएगी और यदि हो पाएगी तो कब तक हो पाएगी। इन तीनों प्रकार की कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं इनके लिए 12 नवंबर का दिन बेहद खास रहने वाला है। इन तीन के अलावा एक और कैटेगरी है जिनका इससे सीधा जुड़ाव है, उस पर तो हम बात करेंगे। दरअसल 12 नवंबर को ईडब्ल्यूएस मामले में एमपी हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई होना है। लिस्टिंग हो चुकी है। मोटे तौर पे देखा जाए तो शायद या तो फर्स्ट हाफ के एंड या सेकेंड हाफ में इसकी सुनवाई हो सकती है। जिस तरीके की स्थिति बनी है उससे ये माना जा रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 12 नवंबर को इसका जजमेंट आ जाए, फाइनल जजमेंट आ जाए। हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन जिस प्रकार की पूरी स्थितियां बनी हुई हैं लगातार, उससे यही उम्मीद जताई जा रही है कि यदि 12 को जजमेंट आ जाता है तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब इससे सारे लोग जुड़े कैसे हैं उस पर हम बात कर लें, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या जैसा कि एमपी हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद चयनित शिक्षकों की दिवाली से पहले दिवाली मन गई थी, क्या वैसी वेटिंग शिक्षकों और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 11 मन पाएगी? क्या 11 वो खुशियां लेकर आ पाएगी? ये बड़ा सवाल है। 12 नवंबर को 11 का पर्व है और जो कैंडिडेट इस भर्ती से जुड़े हुए हैं वह तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें ये 11 की खुशियां मिलें। अब हम मूल मुद्दे पे आ जाते। ईडब्ल्यूएस का मामला आपको मालूम है, 848 ऐसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं जिनको 2018 में नियुक्ति मिलना थी, लेकिन वह नहीं मिल पाई, जिसको उन्होंने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में चैलेंज किया था। कैंडिडेट बहुत सारे थे तो अलग अलग सिंगल बेंच में केस गया। तकरीबन 6 सिंगल बेंच ने एक से ऑर्डर सुनाए। उसके खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में अपील करी, जहां ये मामला चल रहा है। 19 अक्टूबर से पहले जो सुनवाई हुई थी उससे पहले तक ज्वाइनिंग लेटर जारी करने पर रोक लगी हुई थी, जो रोक हट गई, जिसके बाद 19 अक्टूबर को लगभग 2900 से ज्यादा ज्वाइनिंग लेटर जारी हो गए। अब इसी मामले पे फैसला होना है। अब ये फैसला इन तीन वर्गों को कनेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि जब ज्वाइनिंग लेटर जारी करने का आदेश एमपी हाई कोर्ट ने दिया तो साथ में एक रियायत ये दी कि इसको सब्जेक्ट टू आउटकम मान लिया गया। मतलब इस याचिका के सुनवाई का अंतिम जो फैसला होगा, अंतिम जो निर्णय होगा, वो इस भर्ती दैट मीन्स शिक्षक भर्ती 2023 वर्ग 1 पर लागू माना जाएगा। अब इसमें 2 ऐसे आदेश इस पूरी सुनवाई के दौरान हो गए जो काफी रोचक रहे और इस मैटर पर प्रभाव भी डालेंगे। पहला ये कि ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने, एमपी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने यह माना कि 2022 में जो विभाग बार बार कह रहा था कि ये तो साहब नई भर्ती है और चूंकि नई भर्ती है तो इनके पद कैरी फॉरवर्ड होंगे, इन आरक्षित कैटेगरी के कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे क्योंकि नई भर्ती का ये रूल है, ब्ला 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 जो भी था।
तो विभाग मैन इसको यही बोल रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट कर दिया कि 2022 में जो प्रक्रिया करी गई यह 2018 की भर्ती का बार बार जो वो हो रहा था, ये उसी की काउंसलिंग का हिस्सा था। ये कोई नई भर्ती नहीं थी, क्योंकि इसके लिए कोई नया एग्जाम कंडक्ट नहीं किया गया। ईडब्ल्यूएस मामले में सरकार की ओर से सबसे मजबूती से पक्ष यदि कोई रखा जा रहा था तो वो यही था कि भाई हमने 2022 में नई भर्ती की और नई भर्ती में पद कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। इस टाइप के कुछ उसमें चीजें निकल के आ रही थी। दूसरा, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जो ये कहता है कि सरकारी भर्ती के बीच में नियम प्रक्रिया नहीं बदली जा सकती। हमें नहीं मालूम कि ये दोनों जजमेंट ईडब्ल्यूएस मामले में किस तरीके से प्रभाव डालेंगे। कुछ ना कुछ तो होगा, जो भी होगा काफी रोचक होगा। और ईडब्ल्यूएस का मामला सॉर्ट आउट जैसे ही होता है तो ये तय मानिए कि इसका असर 457 वेटिंग लिस्ट का इंतजार करने वाले कैंडिडेट्स, पदवृद्धि के लिए लड़ाई लड़ने वाले वेटिंग शिक्षक और दो टेस्ट पास करने वाले अतिथि शिक्षकों की भर्ती पर भी पड़ेगा। इसी से आगे की चीजें डिसाइड होगी। तो अभी तो सिर्फ ये कि 12 नवंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण है। यदि फैसला आता है तो ये काफी हद तक सभी कैंडिडेट्स पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कई अपडेट्स दिए हैं, फिर हम आपको बता दें, यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर ले, क्योंकि 12 नवंबर को जो हियरिंग होने वाली है ईडब्ल्यूएस मामले में, उसका सबसे तेज अपडेट यदि आपको कहीं पे मिलेगा तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसलिए यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करें। उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ओर से आप अनुरोध कर लें कि वो भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है, जैसे चयनित शिक्षकों की दिवाली से पहले दिवाली मनी थी एमपी हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से, वैसे ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वेटिंग लिस्ट की राह देख रहे कैंडिडेट हों या वेटिंग शिक्षक हों या दो सिलेक्शन टेस्ट पास आउट अतिथि शिक्षक हो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, 12 नवंबर का 11 का ये दिन, 11 पर्व का ये दिन आप सभी के लिए खुशियां लेके आए। कुछ ऐसा हो जिसमें सभी के अधिकार सुरक्षित रहते हुए योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिले। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत और हमसे जुड़े रहिए। 12 नवंबर का दिन खास होगा और हम आपको देंगे इसका पल पल का अपडेट। धन्यवाद।